सीखने सिखाने की श्रेणी में जो भी उपयोग होने वाली सामग्री होती है वो टीएलएम होता है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। कभी कभार जब गिनती सिखाते हैं कक्षा में द्वैवी, तो चौक के टुकड़े या फिर कंकर पत्थर भी उपयोग में ले लिए जाते हैं। तो क्या कंकर पत्थर, छोटे छोटे चौक के टुकड़े, क्या वो भी टीएलएम होंगे? हम बच्चों को सिखाने के लिए यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर उससे बच्चे गिनती सीख रहे हैं तो वो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में काउंट हो सकता है। काउंट हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसको आगे और देखते हैं। सबसे पहले तो मैं जितनी भी ए पे राय बन रही थी, ए ऑप्शन पे, कि कोई भी सामग्री हम बनाकर कक्षा कक्ष में ले जाते हैं और हमारे लर्निंग उद्देश्य जो होते हैं, लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए जो सामग्री हमें अपनी पाठ्य योजना में उपयोगी साबित हो, तो हम बना के ले जाएंगे, वो टीएलएम होगी, जो ए ऑप्शन था। राइट तो बिल्कुल। बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे लर्निंग मॉडल्स, बहुत सारे बनाए हुए टीएलएम बनाने का जो दबाव होता है, शायद आप उससे निकल पाएंगे, वो भी जरूरी होता है। इसलिए पहली श्रेणी है कि कोई भी सामग्री अगर हम बनाते हैं जो कि सीखने सिखाने के लिए उपयोगी हो, दैट विल कम अंडर टीएलएम। राइट नाउ, हाँ चंदन, और इसमें ये सवाल भी हमारे मन में आ रहा होगा कि जो चीजें हम हाथों से बनाते हैं उसको तो डेफिनेटली टीएलएम बोलते हैं, लेकिन बाकी चीजों को हम कैसे टीएलएम बोल सकते हैं? ये एक सवाल आई ये थिंक साथियों ये के मन ये में आ सबके रहा है। मन में आएगा। मैंने एक छोटा सा काउंटिंग का तो उदाहरण लिया है। अब मैं इस पे आपकी नजर डालना चाहूंगा। आस पास से उपलब्ध सामग्री जो भी पास है, मेरे चौक चौक के टुकड़ों की बात की मैंने काउंटिंग में, दो भी, लेकिन चौक का डब्बा भी होता है ना, वो भी क्यूब या क्यूबॉइड हो जाता है, जी बिल्कुल हो सकता है। घन घनाभ भी हो जाता है। तो उदाहरण के लिए मेरा कमरा भी क्यूबॉइड है, मेरा चौक का डब्बा भी क्यूब या क्यूबॉइड है, क्या वो टीएलएम की श्रेणी में नहीं आएगा जब मैं उसके उदाहरण देने लगूंगा? तो यस, बिल्कुल दे विल हम डेफिनेटली ला कम्स सकते अंडर द टीएलएम। एंड मैनी रिसोर्सेज जो कि आप ना सिर्फ गणित में, भाषा में, विज्ञान में, चूंकि आप बीएड के छात्र अध्यापक हैं, आप उच्च प्राथमिक या फिर सेकेंडरी में भी जाएंगे, हालांकि एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है और उस टीएलएम का उपयोग थोड़ा हल्का सा कम हो जाता है, लेकिन मेरी नजर में और हम सबकी नजर में जो भी आसपास से उपलब्ध सामग्री है वो टीएलएम के अंतर्गत आएगी। तो और कुछ उदाहरण जो स्क्रीन में नहीं है? हैं। और इसके साथ तो मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि हम क्लासरूम में कलर्स होते हैं तो उससे हम वोकेबलरी, कलर वोकेबलरी सिखा सकते हैं। जी, क्लासरूम में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उससे भी हम जो इनिशियल स्टेज पे बच्चे वोकेबलरी डेवलप करते हैं, चौक, बोर्ड, टेबल, चेयर, तो ऐसे इंग्लिश के वोकेबलरी भी डेवलप किया जा सकता है, हिंदी के वोकेबलरी डेवलप किया जा सकता है। किया जा तो सकता है। कुछ हम उदाहरण लेंगे। अब ये स्कूल की फोटो मैंने लगाई थी, परिवेश में ही आता है हमारा स्कूल, हमारा गांव, हमारा घर, ये कैसे होगा दो बीटीएलएम? बिल्कुल, ये भी यहाँ पे जैसे हम मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है। एक तो पेड़ पौधे हैं, खूब सारी ग्रीनरी है और बच्चे कुछ वॉल पर भी बना रहे हैं, तो इनको भी हम टीएलएम जैसे शेप्स, चंदन शेप सिखा सकते हैं हम। यहाँ पे जी, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ है, रेक्टेंगुलर कहाँ दिख रहा है, तो इस तरीके के शेप्स हम लैंड फॉर्म्स के बारे में बात कर सकते हैं। पेड़ पौधों के कलर्स और उनके लीव्स के जो शेप्स है उसके बारे में बात कर सकते हैं, उनके नाम के बारे में बात कर सकते हैं। आई थिंक लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। जी। राजस्थान में, कर्नाटका में, अलग अलग राज्यों में जो कक्षा एक है उसको प्रिंट रिच किया जाता है। ठीक है, लहर कक्ष राजस्थान में बोला जाता है। आई मीन उसमें अलग अलग आपको लेटर, शेप्स या फिर अलग अलग कहानियां दीवार पे प्रिंट करती हैं, तो बिल्डिंग को पेंट करके आप उसको प्रिंट रिच बना सकते हैं, वही सीखने का माध्यम बन जाता है। आपने देखा होगा कि ये जो पिलर्स हैं विद्यालय के, यहाँ पर ये फुट स्केल लग जाता है जिससे बच्चे अपनी हाइट नाप नाप पाते हैं। मेजरमेंट्स में वो काफी मदद करता है। एक पेड़ भी दिख रहा है तो हम तो कक्षा में जब एंगल्स का पार्ट होता है तो अलग अलग बिल्डिंग के कोनों में एंगल्स उसको बताते हैं, हम तो ऐसे। और चंदन जैसे हम प्रिपोजिशंस भी सिखा सकते हैं कि शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल और बिहाइंड द पिलर और इन फ्रंट ऑफ द पिलर, तो इस तरीके से हम प्रिपोजिशन भी बहुत मजेदार तरीके से सिखा सकते हैं। जस्ट हमारी बातों पे गौर करिएगा क्योंकि हम जो भी उदाहरण ले रहे हैं विषय के ले रहे हैं। जैसे तोवी ने बोला कि इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट, प्रीपोजिशंस आप टेबल और चेयर की मदद से भी सिखा सकते हैं, कोई भी वस्तु ले लें। राइट तोवी? तो हमारा परिवेश भी हमारा संसाधन हो सकते हैं। मुझे याद है जब हम बच्चों को बोलते थे कि चलिए अपने घर से देख के आइए,
कि आपके घर में जो भी मेंबर्स हैं उनकी आयु का एवरेज क्या है। फॉर एग्जांपल, वो घर में गया, अपने सदस्यों से बात करके आया, अपने घर में जो भी कुछ ऐसे आपके पास सर्कुलर आइटम्स हैं प्राथमिक कक्षाओं के गणित में देते थे वो देख के आइए। तो घर में भी आप, घर में जो वस्तुएं हैं, बच्चों को घर में परिवेश है, परिवेशीय उदाहरण है, उसका उदाहरण ले सकते हैं। नहीं, परिवेश के और उदाहरण। बिल्कुल, और क्योंकि आज हम मेनली मैथ्स एंड इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन चंदन मेरे मन में तो आ रहा है कि ये परिवेश के बारे में जब बात कर रहे हैं हम, लैंग्वेज के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स सिखा सकते हैं बहुत आसानी से। और लैंग्वेज में तो जो आसपास के परिवेश है वो बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है कि हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि आपके परिवेश में, आपके आसपास में जो लोग हैं उनको डिस्क्राइब करें, हु इज द ओल्डेस्ट, हु इज द यस, यंगेस्ट, यस। और कितने पेट्स हैं, उनके नाम क्या है। तो ऐसे कई सारे डिस्कशन में हम डिस्क्रिप्शन देने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं।